जय माता की। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में स्वागत है। मैं आज गुरुदेव के पास फिर से आया हूँ एक और जिज्ञासा लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी आ रही है और लोगों का मन भी रहता है गणेश चतुर्थी में, गणेश भगवान की पूजा में। हाँ बिल्कुल। उसी बहुत अच्छा। उसी के लिए जानता हूँ गुरुदेव से। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव, जैसे कि अब गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत अच्छा प्रश्न। एक तो मेरी जिज्ञासा है गणेश साधना की, बहुत अच्छा। और एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, हरिदा गणेश और गणेश साधना में क्या फर्क है? देखो जी गुरुदेव। पहले तो अभी से सभी को आने वाले समय में, क्योंकि ये वीडियो जब भी बनेगी आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये बात श्योर है कि गणेश चतुर्थी से पहले ये वीडियो आप लोग अपलोड कर देना इसे। जी गुरुदेव। ठीक है, तो समझ रहे हो अमृत? जी गुरुदेव। गणेश चतुर्थी से पहले आप तक ये वीडियो 100% आ जाएगी। और विघ्न नाशक हैं, संकट मोचन भी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं, और मैं ये कहूँ कि गणनायक हैं और प्रथम पूज्य हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में देव। भगवान गणेश, और भगवान गणेश के ये रूप हैं जिनकी आज चर्चा चलेंगी। ठीक है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, अभी श्राद्ध पक्ष आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे श्राद्ध पक्ष में ही जो है अब गणेश चतुर्थी पड़ेगी। ठीक है, लगभग। हाँ, विसर्जन तो लगभग बीच में ही हो, पता ना। तो उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो 14 दिन से लेके, अब बहुत सारी जगह 14 दिन का होता है, बहुत सारे जगह। मुंबई में तो भाई विचित्र ही कंडीशन है महाराज की, मुंबई नगरी है। ठीक है, तो देखो बात आती है हरिदा गणेश अथवा किसी भी गणेश साधना की। जी गुरुदेव। ठीक है, सबसे पहले तो ये टॉपिक उठा लिया जाए कि भाई गणेश चतुर्थी पे गणेश साधना किस तरीके से करें, या कोई भी गणेश साधना किस तरीके से करें। माफ़ी चाहूँगा गुरुदेव, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पर। बहुत से लोगों को ना ये नहीं पता है कि हरिदा गणेश नाम क्यों पड़ा। हाँ, वो तो मैं अभी बताऊंगा, वो अभी बताऊंगा। श्वेतार्क गणेश भी बताऊंगा, हरिदा गणेश भी बताऊंगा, मयूर गणेश भी बताऊंगा। मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा विधान है। लेकिन मेरे जो मैं आप लोगों को साधना बताऊंगा वो बताऊंगा हरिदा गणेश की। ठीक है, तो देखो गणेश जी के बहुत सारे रूप हैं, उनमें जो भिन्न भिन्न रूप के गणेश जी हैं। ठीक है, छायावृत्ति गणेश जी भी हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा एक चित्र सा आता है जिसका वो पूरे ब्लैक से होते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है, और हस्ती पिशाची करके भी एक गणेश जी की साधना है। ठीक है, यानी कि जो वो हस्तमुखी है ना, वो कहने मतलब गजमुखी है, तो उस रूप में भी उनकी एक साधना है। ठीक है, वो साधना तब की है जब उनके दोनों दंत थे। ठीक है, वो साधना का अलग रूप है। और इसी तरीके से होती है श्वेतार्क गणेश। वो ऐसा होती है कि भाई जो श्वेतार्क होता है ना, यानी कि सफेद अकौआ, सफेद अकौए की जो सफेद अकौए की जो वो होती है ना तना, उसकी गणेश जी की मूर्ति बना ली जाती है। ठीक है, तो गणेश जी की मूर्ति बनाने के बाद में उसमें प्राण प्रतिष्ठित करके उसे तब उनके सामने रख के गणेश साधना की जाती है। गुरुदेव, सफेद अकौआ की तना की मूर्ति बनाई जाती है, और ज्यादातर जब लोग काटते हैं उसके नीचे से उन जड़ निकलते हैं, वो भी गणेश जी की आकृति की निकलती है। हाँ, इसीलिए तो वो चीजें होती है, वो गणेश जी के आकार की होती है वो भी।
ठीक है, और बहुत सारे कर्मों में वो काम आती है। तांत्रिकी पौधा है श्वेतार्क, समझ में आ गई, उसके जिन कितने विधान हैं, तो बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो साधना मैं आपको सबसे बढ़िया बताने जा रहा हूं वो है हरिदा गणेश। हरिदा गणेश बोले तो हल्दी से बनाए हुए या हल्दी की आकार के बनाए हुए गणेश जी, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हरिदा गणेश, ठीक है। अब ये किस काम आते हैं, किस साधना में इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपको, सारा टॉपिक और देखिए एक बात और, मेरा चैनल 100% तथ्यों पे बात करता है। मैं चैलेंज के संग कह रहा हूं और बार बार कहता रहा हूं, मेरा चैनल सदैव तथ्यों पे बात करेगा और उनका साइंटिफिक और तांत्रिकी और व्यवहारिक वैचारिक और जो प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। केवल इसलिए ये चैनल है, आपको देखना है, करना है, वो आप जानो। मेरा काम है समाज तक वो चीजें पहुंचाना और भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने YouTube पे गंद भर रखी है, ठीक है, अंट संट चीजें बतानी चालू कर दी हैं, कुछ नहीं तो व्यूज पाने के लिए पता नहीं क्या क्या आप लोग बता रहे हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं हरिदा गणेश की साधना कब करनी चाहिए और क्यों होती है और किस लिए की जाती है। हरिदा गणेश की साधना की जाती है यदि घर में या कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा दिनों से बीमार चल रहा है, ठीक है। हरिदा गणेश का साधक वो असाध्य से असाध्य बीमारी बगैर किसी डॉक्टर के आराम देने की स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी दवाइयों से ही उसे फायदा होगा। सिर्फ इतना है कि परमेश्वरी की कृपा लग जाती है तो फिर वो ग्रो करने लगता है। समझ में आ गई आप लोगों के? ये जिस तरीके से हल्दी को महाऔषधि का, आपको पता है जी हाँ, हल्दी महाऔषधि है। महाऔषधि पे जब कोई आकृति कर दी जाएगी तो आप समझो, और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो फिर वो औषधि नहीं हो जाएगी, वो अमृत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो हरिदा गणेश का साधक होता है वह जो असाध्य बीमारी होती है या बीमारियां जो होती हैं उनका उतारा अथवा उन पर प्रयोग करके डॉक्टरी परेशानियों को सही कर सकता है, ऐसा मान्यता है। अब ये करें कैसे? एक हल्दी ले लें अखंडित, मतलब टूटी टाटी ना हो, और उस पे भगवान गणेश की या तो आकृति नुमा आती है ऐसी ले लें, और उस पे कलावा मौली वगैरह ये जो मौली है उसे लपेट के प्राण प्रतिष्ठित करके, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के विषय में और एक बार मुझे याद दिला देना, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है उसकी और एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो एक प्राण प्रतिष्ठा करने की देखो एक बहुत बड़ी साधना है, प्राण प्रतिष्ठा करके, ठीक है, फिर उस पे जो स्थान है, ठीक है, महाराज का चौकी लगाएं। कब लगाएं? गणेश चतुर्थी से एक रात्रि में, त्रयोदशी की रात को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको जो गणेश चतुर्थी से पहली वाली जो रात्रि पड़ेगी, चतुर्थी से पहले, हाँ, जो वो पड़ेगी ना पहली वाली रात्रि, उस पर चौकी लगानी है, खूब अच्छे से साफ करके पीले वस्त्र की चौकी लगानी है, और पीले वस्त्र की चौकी लगा के एक हल्दी के गणेश जी को लेके और आपको उन्हें आसन दे के और उस पर रख के और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके फिर आपको लगभग 1.25 किलो हल्दी अपने पीले कपड़े में उसी चौकी पर रख लें और उक्त मंत्र का जाप जो मैंने अभी वीडियो पर पिन किया हुआ है, ठीक है, इसका जाप आपको 303 बार एक बार में करना है।
एक दिन में। और उसके बाद में पूरा जब तक गणपति विसर्जन ना हो जाए तब तक पूरा आपको करना है। फिर इसके करने के बाद में लास्ट वाले दिन, जिस दिन विसर्जन करके आए, फिर घर पे या गंगा घाट पे जाके इसका दशांश हवन करें। दशांश हवन बोले तो जैसे आपने 1000 मंत्र जाप किए हैं तो उसके बाद में 101 मंत्र का आप हवन करें, ठीक है। तो उसका हवन करने के बाद में, हवन में नॉर्मली आम की समिधाएं, ठीक है, हवन सामग्री वगैरह वो लेके इस तरीके से आप हवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी अन्न भोज वगैरह है उन्हें करवाएं। जो भी श्रद्धानुसार जो आपका दान दक्षिणा है वो ब्राह्मण को दें, उनके पैर चरण स्पर्श करके ऐसी कामना करें कि भाई हमारा कल्याण हो करके, और फिर आपकी साधना इतनी ही कंप्लीट हो जाती है। करने के बाद में फिर वो जो हल्दी की गांठें रखी हैं आपने वो अपने पास रखो, और जब भी जो 1.25 किलो हल्दी रखी थी वही रखेंगे ना? हाँ, वो अपने पास रखनी है। और जब भी कोई असाध्य बीमारी वाला व्यक्ति मिले उसमें से 7 गांठें लें और उसके ऊपर से 7 दफे फाड़ के और पानी में बहा दें। इच्छानुसार 7 लड्डू वगैरह का भोग लगाएं और उससे कह दें कि भाई आज के बाद डॉक्टरी परेशानी है, अब तुम्हें अब जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो लें। गारंटी से उस व्यक्ति को आराम मिलना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। और गुरुदेव जैसे कि मतलब 1.25 किलो थी हमारे पास वो हल्दी की वो खत्म नहीं होगी, जब भी खत्म हो उसमें मिलाते रहें। यही पूछ रहा मिलाते रहें जब तक कि दोबारा गणेश चतुर्थी ना आए। अगली गणेश चतुर्थी पे फिर आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन पावर आपकी बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन हर चतुर्थी पे ऐसा करते रहना चाहिए, ठीक है जी गुरुदेव। बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कोई मन में सवाल है क्या? नहीं गुरुदेव, ठीक है। मैं बहुत बहुत आभार गुरुदेव। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की सभी को।